जब भी कोई युवा कपल शादी करता है और वो भी घर वालों की असहमति से, और वह शादी जब घर वालों की असहमति से की जाती है तो लोग उसे जनरली कोर्ट मैरिज कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब युवा कपल कोर्ट मैरिज करता है तो उस कोर्ट मैरिज की कंडीशन के अंदर जब घर वाले असहमत हो तो ऐसी स्थिति में लड़के के ऊपर जिससे उसने शादी की है उस पर कौन सी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता है, और यदि लड़की ने अपने बयान बदले तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, पुलिस की क्या भूमिका रहती है, कोर्ट की क्या भूमिका रहती है, और गुंडे बदमाश प्रवृत्ति के लोग यदि उनके परिवार से संबंधित है तो वह क्या कर सकते हैं। आज हमारा वीडियो इसी पर केंद्रित है। साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले यह कहूंगा कि आपके जो भी कानूनी सवाल है उन कानूनी सवालों से संबंधित 2000 से अधिक वीडियो हमारे YouTube चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट पर लंबे वीडियो भी और शॉर्ट वीडियो भी पोस्ट है, जिन्हें देखकर आप अपने सवालों का समाधान पा सकते हैं। इसके बावजूद यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कॉल न करें, कॉल बुक करवाएं। कॉल बुक का टेक्स्ट मैसेज करें जो डिस्प्ले पे नंबर दिया हुआ है, और कॉल बुक होने पर आपको कॉल आ जाएगा। तब बात करते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति कोर्ट मैरिज करता है तो कोर्ट मैरिज की स्थिति में उसके परिवारजन लड़के के खिलाफ किन किन धाराओं के अंदर मुकदमे दर्ज करवा सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई लव मैरिज या कोर्ट मैरिज होगी तो वह अनायास ही नहीं हो जाती है। इसके लिए घर वालों को लगभग इन चीजों की जानकारी होती ही होती है, क्योंकि कारण यह है कि लंबे समय से संपर्क में रहने के दौरान उस व्यक्ति का घर में आना जाना या उससे संपर्क या मेलजोल होता है, या फिर ये कहिए कि लड़की की कॉल डिटेल्स वगैरह जो तलब होती है उसमें भी ये जानकारियां वगैरह आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में लड़की जनरली जब घर से गायब होती है तो सबसे पहले घर वाले यदि उनको कोई जानकारी नहीं है तो वह एमपीआर यानी कि एनसीआर दर्ज करवाते हैं। एमपीआर का मतलब होता है मिसिंग पर्सन रिपोर्ट, यानी कि गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट की यह व्यक्ति गुमशुदा हो चुका है, गायब हो चुका है, इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज की जाए। एमपीआर दर्ज होने के साथ में यदि घर वालों को यह विश्वास करने का कारण है कि वह किसी लड़के के साथ गई है तो ऐसी स्थिति में उस लड़के के खिलाफ अपहरण का रेप केस से संबंधित मुकदमा और घर से सामान ले जाने या फिर उसको मैनिपुलेट करके साथ में ले जाने और घर के कीमती सामान को ले जाने के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में सिंपल सी बात है, पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज करके उस व्यक्ति की यानी कि उस महिला की, उस लड़की की तलाश की जाती है, कॉल ट्रेस होते हैं, सीडीआर रिपोर्ट तलब की जाती है कि लड़की ने कब कब आखिरी किससे बात की, वो जिससे बात की वह किसके संपर्क में है। इस तरीके से सारी जानकारियां एकत्र की जाती है और बड़ी आसानी से पुलिस ऐसे मामले के अंदर उस मिसिंग पर्सन रिपोर्ट पे काम करते हुए लड़की और लड़कों को अरेस्ट कर देती है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, अरेस्ट करने का मतलब ये लड़की ऑलरेडी बालिग है, उसके बयान दर्ज होंगे संबंधित थाने में, घर वालों के साथ एक मीटिंग करवाई जाएगी जहां सारी वार्ता होगी, और यदि लड़के के खिलाफ गंभीर धाराओं के अंदर अगर एफआईआर दर्ज है तो ऐसी स्थिति में यदि उन्होंने लीगल कोर्ट मैरिज की हुई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर लीगल कोर्ट मैरिज नहीं करके उन्होंने केवल स्टाम्प पे लिखा पढ़ी की है, केवल पेशबंदी की है या फिर मात्र फेरे वगैरह ले लिए हैं, कोई ऐसा पुख्ता साक्ष्य नहीं तैयार किया है कि वह विधिवत रूप से शादीशुदा है, या ऐसी स्थिति में जो लड़की नाबालिग है तो नाबालिग होने की स्थिति में उसकी सहमति भी शून्य है, तो ऐसी स्थिति में तो सीधा ही लड़के को कारावास के अंदर जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि मान लीजिए लड़की नाबालिग है और नाबालिग होने की दशा में उनके द्वारा डॉक्यूमेंट में हेरफेर करके उसकी जो उम्र है वो 18 साल से पार बता दी है और उस आधार पर उन्होंने मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लिया है, तो उसकी भी कोई वर्थ नहीं है, उसमें तो और भी गंभीर अपराध किया तो जेल जाना तय है। इसलिए लीगल कोर्ट मैरिज की हो तो अगर एमपीआर दर्ज होती है, एफआईआर भी दर्ज होती है तो उससे राहत मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुलिस की भूमिका ये होती है
कि पुलिस इस स्थिति के अंदर लड़का या लड़की को तुरंत ही अपने पोजीशन में लेते हैं, अपने कब्जे में लेते हैं, उनके बयान दर्ज करते हैं, परिवार के साथ मुलाकात करते हैं। कई बार पुलिस वाले अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए लड़के को डराने का प्रयास करते हैं और नियमों से परे जाकर लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध भेज दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपने एक सशक्त मजबूत वकील के माध्यम से यदि आपने शादी की है और यदि उन्होंने आपका प्रोटेक्शन किया तो ऐसी दिक्कतें आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए कोर्ट मैरिज जब भी होती है वहां पे आपके वकील की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब बात करते हैं कोर्ट की भूमिका। अगर आपने लीगल कोर्ट मैरिज की है और उस लीगल कोर्ट मैरिज के चलते यदि आपने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया है और यदि आपने अपने प्रोटेक्शन की व्यवस्था कर ली है, पहले से ही आपने हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ले लिया है या थाने को सूचित कर दिया है या पुलिस आला अधिकारी को इस मामले में सूचित कर दिया है, तो इस मामले में कोर्ट का मामला आएगा ही नहीं। आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है यदि आप लीगली रूप से कोर्ट मैरिज कर चुके हैं और यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो। यहाँ पर यह ध्यान रखने की भी जरूरत है कि कई बार सर्टिफिकेट फर्जी भी होते हैं और फर्जी सर्टिफिकेटों से आपको सावधान रहना चाहिए, वरना जिंदगी मुश्किल में हो जाएगी और जिंदगी हवालात में गुजरेगी। अब आते हैं गुंडे बदमाशों की भूमिका पे। कई बार क्या करते हैं कि मुख्य रूप से घर वाले तो नहीं, लेकिन घर वालों के साथ में जो लोग होते हैं, घर वालों के साथ में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि उसमें कुछ गुंडा प्रवृत्ति बदमाश व्यक्ति के लोग हैं, वो लड़के के परिवारजन के साथ मारपीट करना, उनके घर में घुस के तोड़फोड़ करना, उनको धमकाना, इस प्रकार के एक्ट करते हैं। या फिर लड़का लड़की जब सरेंडर करते हैं या फिर थाने में बयान देने के लिए आते हैं तब उनको घेर लेते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं। तो ऐसे मामले में भी जो आपके वकील है उनकी सशक्त भूमिका है, वो आपके अधिकारों को प्रोटेक्ट करेंगे और आपको इस तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे। अब बात करते हैं कि लड़की ने बयान बदल दिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने लीगल रूप से कोर्ट मैरिज की है और लड़की एमपीआर दर्ज होने के बाद थाने में जाने के बाद बयान देके ये कहे कि मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहती हूँ, तो दुनिया की कोई ताकत, यहां तक कि आप भी उसको नहीं रोक सकते हो, ये बात क्लियर है। अब इस मामले में लड़की यदि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए कि आपने उसको ब्लैकमेल किया, डरा धमका के आपने उससे शादी की, आप उसका अपहरण करके ले गए, तो इस मामले में यदि आपने लीगल कोर्ट मैरिज की है तो तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यह है कि जब आपने लीगल कोर्ट मैरिज की है तो सिंपल सी बात है, आपने मंदिर प्रोसेस किया है, आपके फोटोग्राफ है, जहां फोटोग्राफ में आपके हाव भाव क्लियर दिखाई देते हैं, पंडित ने आपकी शादी करवाई है, वो आपके लिए गवाह होता है। इसके बाद जब आप ऑनलाइन अप्लाई करके मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष पेश होते हो तो मैरिज रजिस्ट्रार भी आपके मैटर में अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और वो लिखता है कि लड़की से स्वतंत्र रूप से मैंने बातचीत की है, वगैरह वगैरह जो भी है सारी जानकारी। तो यदि लीगल रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज की है और लड़की बयान बदल भी दे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपने केवल स्टाम्प पे लिखा पढ़ी की है, आपने पेशबंदी की है या फिर आपने अपनी शादी को रजिस्टर्ड नहीं कराया है, तो ये मान के चलिएगा आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। इसीलिए तमाम युवा कपल से मैं कहूंगा कि कोर्ट मैरिज करने से पहले अपने परिवारजन से बात करें। यदि फिर भी वो एग्री नहीं हो रहे हैं, यदि कोर्ट मैरिज का कदम उठाते हैं, तो कभी भी मेट्रो सिटीज के अंदर जाने की गलती बिल्कुल ना करें। कई लोग, राजस्थान के लोग जो बाहर कोर्ट मैरिज करते हैं, कई यूट्यूब चैनल पे अफवाह फैली हुई है कि राजस्थान की कोर्ट मैरिज राजस्थान में नहीं होती है, वहां माता पिता गवाह के रूप में चाहिए होते हैं, घर पे नोटिस जाते हैं, सारे फेक वीडियो भरे हुए हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी मेट्रो सिटीज में नहीं जाना चाहिए। बड़े शहरों में आपके साथ बड़ा धोखा हो सकता है, लड़की के साथ भी खतरा हो सकता है, आपके साथ भी खतरा हो सकता है, फर्जी डॉक्यूमेंट भी बन सकते हैं। तो इसीलिए आप यदि राजस्थान के हैं तो आपको राजस्थान के किसी भी संभाग लेवल पे, मैं ये नहीं कहूंगा कौन सा संभाग, किसी भी संभाग लेवल पे, चाहे वह उदयपुर हो, जोधपुर हो, जयपुर हो, संभाग लेवल पे ही आपको शादी करनी चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के कोर्ट में रिलेटेड कई वीडियो हमारे चैनल पे पोस्ट है। यदि आपको लगता है कि हमारी जानकारी अच्छी है तो आप अपने साथियों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार बने रहे हमारे YouTube चैनल पर, और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, कॉल बुक करवा के आप हमसे बात कर सकते हैं। बने रहे इसी चैनल पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। और एक बात और कहूंगा, हर कानूनी अपडेट हमारे चैनल पे पोस्ट है।
यदि चाहते हैं तो हमारे चैनल पूरा देखें, एक अच्छी बेहतर कानूनी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।